नए जन्म में जल का अर्थ। जैसा हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा कि प्रभु यीशु ने कहा, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। यूहन्ना 3:16 कहने से ठीक पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना 3:5। नए जन्म का जल क्या है? नए जन्म के इस जल का अर्थ क्या है? क्या यह पानी में बपतिस्मा डुबकी लेने की तरफ इशारा करता है? क्या बपतिस्मा लेने के द्वारा ही आपका उद्धार होता है? नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। यूहन्ना 3:5 में परमेश्वर के वचन को जल कहा गया है। आइए बाइबल के और भी वचनों को पढ़ते हुए इस बात को प्रमाणित करें। इफिसियों 5:26 कि उस मंडली को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यूहन्ना 6:63 आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। यूहन्ना 15:3 तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यूहन्ना 17:17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। पहला पत्रस 1:23 क्योंकि तुमने नासमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। याकूब 1:18 उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। परमेश्वर का वचन मनुष्य के विषय में जो कुछ भी कहता है उस पर प्रत्येक मनुष्य को विश्वास करना चाहिए। वचन कहता है कि मनुष्य पापी है और उसे उसके सब पापों से बचाने के लिए ही यीशु मरा। यदि मनुष्य परमेश्वर के सामने अपने पाप का अंगीकार करके मान ले कि वह एक पापी है और संपूर्ण मन से पश्चाताप करते हुए सुसमाचार पर विश्वास करे, तब वह परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए उसका पालन करता है। तब पवित्र आत्मा उसके जीवन को परमेश्वर वचन तथा मसीह के लहू की सामर्थ से बदल देगा। उसी क्षण उसका नया जन्म हो जाएगा। इस नई सृष्टि नए जन्म में परमेश्वर की संतान को परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए उसके अनुसार चलना होगा। उसे बाइबल पढ़ना और परमेश्वर से प्रार्थना करना प्रारंभ करना होगा। उसे आत्मा में चलना और जीवन व्यतीत करना होगा। जैसे जैसे परमेश्वर के वचन का प्रकाश उसे मिलता जाए उसके अनुकूल अपने जीवन को बनाते जाना होगा। नए सिरे से जन्म लेना वे परमेश्वर की संतान बनना सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही वह कुंजी है जो हम अपने लिए परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को खोल देगी, क्योंकि जब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपकी हो जाती है। नई सृष्टि से संबंधित सच्चाइयाँ। प्रिय विश्वासियों और मसीही जनों, प्रभु यीशु मसीह में अब आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। आइए जानने का प्रयत्न करते हैं कि इस सत्य के विषय में पवित्र बाइबल क्या कहती है। आप परमेश्वर की संतान हैं। समस्त आशीषों से परिपूर्ण और सबसे उत्तम बात जिसका वर्णन पवित्र बाइबल में किया गया है वह नए जन्म का अनुभव प्राप्त कर परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य बन जाना है। इसके द्वारा परमेश्वर से हमारा व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाता है और वह हमारा पिता बन जाता है। वह एक समूह अथवा कलीसिया के रूप में नहीं लेकिन पूर्ण व्यक्तिगत रूप में हमारा ध्यान रखता है। वह हमारी सारी बातों में रुचि रखता है। वह हमारी ही नहीं बल्कि अपने सभी बच्चों की सुधि रखता है एवं सबों से समान रूप से प्रेम करता है। हमने लोगों को यह कहते सुना है कि हम सब भाई हैं और परमेश्वर हम सबका पिता है, परंतु प्रभु यीशु ने अति धार्मिक समझे जाने वाले लोगों से कहा, तुम अपने पिता शैतान से। यूहन्ना 8:44। यह वास्तविकता है कि परमेश्वर सारी सृष्टि का सृजनहार है, परंतु यह भी उतना ही वास्तविक है जितना कि उसकी संतान बनने के लिए हमें नया जन्म लेना जरूरी है। वह संसार के लिए परमेश्वर है परंतु सिर्फ नया जन्म पाए हुओं का पिता है। परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपका पिता है, आप उसकी निज संतान है और वह आपका पिता है। इस कारण आप इससे निश्चित हो जाइए कि वह आपके जीवन में पिता का स्थान लेते हुए अपने कर्तव्य को निश्चित रूप से निभाएगा। पिता की तरह वह आपसे प्रेम करता है और आपकी सारी बातों की सुधि लेगा। देखिए यूहन्ना 14:23, यूहन्ना 16:23, 27, मत्ती 6:8 से 9, 26, 30, 34, मत्ती 7:11। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता को संपूर्ण रीति व गहराई से जान लीजिए। जब आपका उद्धार हुआ आपने उसके परिवार में आत्मिक बच्चे के रूप में जन्म लिया। स्वाभाविक रूप से छोटे बच्चों को माँ का दूध पीना चाहिए ताकि उसकी शारीरिक उन्नति हो। परमेश्वर की संतानों को बाइबल निर्देश देती है कि नए जन्मे हुए बच्चों की नए निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पहला पत्र 2:2। परमेश्वर के वचन में हमारे परमेश्वर पिता के विषय में उसके प्रेम और उसके स्वभाव वह किस तरह से हमारा सुधि लेता है और वह किस तरह से और कितना प्रेम करता है, इन सब के विषय में विस्तार से बताया गया है। वचन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वह उसी रूप में हमारे लिए पूर्ण सत्य है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ ठीक वैसा ही करता है। आप एक नए प्राणी हैं, नई सृष्टि है, एक नए व्यक्ति है। मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं नई सृष्टि हूँ। मैं उस समय मात्र 15 वर्ष का था, परंतु मुझे याद है कि यह कब हुआ। मेरी अंतरात्मा में कुछ हुआ। ऐसा लगा कि मेरे सीने से भारी बोझ हट गया। मुझ में से सिर्फ कुछ गया ही नहीं परंतु मुझ में कुछ आया। मैं पहले जैसा व्यक्ति नहीं रह गया। मैंने अपने अंदर एक निश्चित परिवर्तन को अनुभव किया। नए जन्म में हमारी आत्मा की नई सृष्टि होती है। हमारी आत्मा में नए
हमारी आत्मा में सब कुछ नया हो जाता है। हमारे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारा शरीर जैसा पहले था वैसा ही रहता है। एक अंदरूनी व्यक्तित्व है जिसे हम आत्मा कहते हैं और एक बाहरी व्यक्तित्व है जिसे हम शरीर कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते और यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। पतरस इस भीतरी मनुष्यत्व को छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व कहता है। पहला पतरस 3:4। यह भीतरी मनुष्यत्व मनुष्यों की आंखों से देखा नहीं जा सकता। कोई भी आपके वास्तविक मनुष्यत्व भीतरी मनुष्य को नहीं देख सकता। वे समझते हैं कि वे आपको देख रहे हैं परंतु वास्तव में वे ढांचे शरीर को देखते हैं। आपका मनुष्यत्व जो वास्तव में आप है वह उस ढांचे के भीतर है। आप अंदर रहकर बाहर की ओर देखते हैं। यही बात उन लोगों के लिए भी लागू होती है जिन्हें आप जानते हैं। आप उनके भीतरी मनुष्यत्व को वास्तव में कभी भी नहीं देख पाए हैं। आप नहीं जानते उसका स्वरूप कैसा है। आपने बाहरी स्वरूप जिसमें वह रहता है उसे देखा है। मनुष्य का डेरा सरीखा घर अर्थात शरीर धीरे धीरे नष्ट होता जाता है, उसका अंत हो जाता है तो अभी भीतरी मनुष्य तो जीवित रहता है। वास्तविक मनुष्य जो कि भीतर है कभी मरता नहीं है। यदि यही भीतरी मनुष्य मसीह में नया व्यक्ति बन जाता है, एक नई सृष्टि बन जाता है। यही भीतरी व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ प्रभु परमेश्वर के परिवार में होता है जो कि परमेश्वर की नीच संतान है और प्रभु यीशु के साथ में संपूर्ण संगति में है। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हैं। पहला कुरिन्थियों 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। नए जन्म के द्वारा विश्वासी और प्रभु यीशु मसीह एक हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं तो उसमें वह बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। जब आप एक पेड़ को देखते हैं तो आप यह नहीं सोचते कि डालिया एक भाग है और बाकी का हिस्सा दूसरा भाग है। आप उसे एक संपूर्ण पेड़ के रूप में देखते हैं। उसी तरह हम भी मसीह में एक है। हमारी आत्मा उसके साथ एक है। प्रभु यीशु हमारा सिर है और हम उसके शरीर हैं। आपके लिए सब कुछ संभव है। कोई भी परमेश्वर के इस पवित्र वचन पर संदेह नहीं करता जो कहता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मत्ती 19:6। और यह भी पाया जाता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9:23। क्या इन दोनों वचनों की सत्यता एक समान है अथवा एक वचन सत्य है तथा दूसरा भ्रम पैदा करने वाला या असत्य है? नहीं, दोनों वचन पूर्णतः सत्य है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9:23। जब भी मैं यात्रा में रहता हूँ यह वचन बोलने के द्वारा विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ता चला जाता और जब मैं असंभव दिखने वाली परिस्थिति का सामना करता हूँ मैं जोर से इस वचन को बोलता हूँ, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और मैं विश्वास करता हूँ जिससे मुझे नया बल प्राप्त होता है और मैं असंभव सी दिखने वाली परिस्थिति का सामना कर पाता हूँ। परमेश्वर जो आपके अंदर है वह सबसे बड़ा है। पहला यूहन्ना 4:4। मैं हे बालकों, तुम परमेश्वर की हो और तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तुम परमेश्वर के हो। आप दूसरे शब्दों में इस वचन से कह सकते हो कि आप परमेश्वर से जन्मे हो। तो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में जो पाया जाता है यही बात है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यूहन्ना हमसे कहता है कि हम परमेश्वर से जन्मे और हमने नया जन्म प्राप्त किया है। हमारी आत्मा की नई सृष्टि हुई है और हम परमेश्वर के हैं। दुख की बात है कि बहुत से मसीही जन जिन्होंने अपने मुंह से स्वीकार किया है कि प्रभु यीशु ही उनका प्रभु है, वे भी यह नहीं जानते हैं कि वे परमेश्वर से जन्मे और उन्होंने अनंत काल का जीवन प्राप्त कर लिया। परमेश्वर का जीवन वह स्वभाव वे सोचते हैं कि अनंत काल का जीवन कुछ ऐसी चीज है जो वे स्वर्ग पहुंचकर प्राप्त करने वाले हैं। बहुत तेरे मसीही सोचते हैं कि उन्हें परमेश्वर से सिर्फ पापों की क्षमा ही मिलती है और कुछ नहीं है। यदि हमें सिर्फ यही सिखाया गया होता कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं और यदि हम परमेश्वर के सम्मुख सतर्कता पूर्वक जीवन व्यतीत करने के द्वारा धर्मी बन सकते हैं और हमें यह कभी नहीं बताया गया हो कि परमेश्वर का स्वभाव और जीवन नए जन्म के द्वारा हमारी आत्मा में आ गया है, तब तो पाप और शैतान हमेशा हम पर प्रभुता करते रहेंगे। परंतु जब हम यह बात जान लेंगे कि हमारे भीतरी मनुष्यत्व अर्थात वास्तविक मनुष्यत्व का नया जन्म हो गया है और वह प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, तब हम शैतान पर प्रभुता करेंगे और शासन करेंगे। पहला यूहन्ना 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। सो जो संसार में है वह इस संसार का ईश्वर है अर्थात शैतान। दूसरा कुरिन्थियों 4:4। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो हमारे अंदर है वह इस संसार के ईश्वर से बहुत बड़ा है। जो हम में है वह शैतान से बहुत बड़ा है। जो हम में है वह दुष्ट आत्मा से बहुत बड़ा है। वह अशुद्ध आत्माओं से बहुत बड़ा है। वह बीमारियों से बहुत बड़ा है। वह रोगों से बहुत बड़ा है। वही सबसे उत्तम, वह महान है। वह मुझ में रहता है, वह आप में रहता है। वह जो आप में है आपके विरुद्ध आने वाली किसी भी सामर्थ से कहीं अधिक सामर्थी है। दूसरा कुरिन्थियों 6:16। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। कितने मसीही इस सत्य के प्रति सचेत हैं कि परमेश्वर उनके अंदर रहता है। यह वास्तव में
अस्वाभाविक सा लगता है, परंतु यदि वचन जो कह रहा है उसका अर्थ और तात्पर्य वही नहीं है तो ऐसे वचन का क्या अर्थ है। अब वह समय आ गया है कि कलीसिया के विश्वासी इस विचारधारा वाले बन जाए कि परमेश्वर उनकी अंतरात्मा में रहता है। आमीन। यस। कमजोर मन स्थिति, बीमार मन स्थिति, हीन भावना की मन स्थिति, परेशानियां व गरीबी की मन स्थिति जैसी अवस्था में हमने बहुत समय गवा दिया है। ऐसी मन स्थिति के विषय में हम बोलते रहे, सोचते रहे, जब तक कि कलीसिया में अविश्वास, संदेह और आत्मिक असफलता का गंभीर वातावरण नहीं बन गया। अविश्वास की मनोवृत्ति ने हमसे हमारा सजीव मसीही विश्वास और जीवन और प्रभु यीशु मसीह जिस बहुतायत के जीवन को हम में चाहता था वह चुरा लिया है। यूहन्ना 10:10। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जीवन का देने वाला जो कि सारे संसार के जीवन का सृजनहार है वह हमारे भीतर है। आमीन। वह इतना अनुग्रहकारी है कि उसने अपने पुत्र के रूप में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर आकर डेरा किया। जब हम यह जान लेंगे तब हमारा संपूर्ण अस्तित्व परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशमान हो जाएगा। जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। इस वचन को अपने हृदय में गहराई से ग्रहण कर ले। आप परमेश्वर के हैं। आपका नया जन्म परमेश्वर के द्वारा हुआ है और वही सामर्थी आत्मा जिसके द्वारा प्रभु यीशु मृतकों में से जिलाया गया आप भी आपकी आत्मा में रहता है। इसलिए बाइबल में जो पाया जाता है उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस 9:23। यह इसलिए संभव है कि वह परमेश्वर जिसके लिए सब कुछ संभव है वह हमारी अंतरात्मा में है।